डूबा है इमामबाड़ा जवाहर अली खां अंधेरे में। अयोध्या के फैजाबाद राठ हवेली स्थित इमामबाड़ा जवाहर अली खां में काफी दिनों से अंधेरा है। उसका कारण है कि इमामबाड़े की लाइट कट चुकी है। लाइट कटने का कारण यह है कि इमामबाड़े की बिजली का बिल बाकी है, जिसके कारण वहां की लाइट कट चुकी है और काफी दिनों से इमामबाड़ा अंधेरे में है। जहां एक और हजरत अली की विलादत जन्मदिन के मौके पर जगह जगह लाइटिंग रोशनी मस्जिदें सजी है, तो वहीं दूसरी ओर यह ऐतिहासिक इमामबाड़ा जहां पूरे जिले के धार्मिक प्रोग्राम लगभग इसी इमामबाड़े में किए जाते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि यह इमामबाड़ा जवाहर अली खां आज अंधेरे में है। जिस इमाम बारगाह से कौम को मजहब को इल्म की रोशनी मिलती है, जहां इमाम हुसैन की फर्शे अजा बिछती है, आज वही इमाम बारगाह अंधेरे में है। इस संबंध में जुमा मस्जिद के नायब इमाम मौलाना जाफर रजा आब्दी ने बताया कि हमने इस मसले पर आवाज उठाई, लेकिन यहाँ तक कि लोग हमको डराने धमकाने आ गए और मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। कौन लोग हैं जो नायब पेश नमाज की आवाज को दबाना चाहते हैं? कौन है जो इमाम वारगाह को इसी अंधेरे में रखना चाहते हैं? आखिर क्यों इतना बिजली का बिल चढ़ने के बाद लाइट कट गई? पेश नमाज मौलाना जाफर रजा आब्दी बताते हैं कि 3 दिन पहले मुनाजात दुआएं जो मोबाइल की लाइट जला कर की गई। आइए हम आपको सुनाते हैं इस गंभीर मसले पर मौलाना जाफर रजा आब्दी ने क्या कुछ बताया है। मौलाए कायनात गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत को तमाम शियान अहले कर्रार तमाम मुसलमान को मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सब के साल अमन व अमान का और बाइस अमन व ईमान और बाइस तरक्की अता फरमा। और अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम बेहतरीन ईदी हमारी यह है कि हमारे इमाम साहिब ज़बान के ज़ुख़ में ताजील फरमा। वाक़ई बड़ी खुशी का मकाम है, बड़ी खुशी की तारीख है। हम आपसे एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि इमाम बाड़े में लाइट कटी हुई है और अंधेरे में सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, क्या कहना है, क्या मामला है पूरा? वाक़ई आज शब विलादत है और जैसा कि हम सभी उलमा फरमाते हैं कि आज चरागा होना चाहिए, रोशनी होना चाहिए और हर घर के अंदर लाइटिंग होना चाहिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि कई साल हो चुके हैं इमाम बारगाह जवाहर अली खां फैज़ाबाद अयोध्या के अंदर कई साल से मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, बल्कि हमको डराया धमकाया जा रहा है और लाइट अभी तक लगी नहीं है। और आज शब विलादत है मौलाए कायनात की, जहाँ पर आइम्मा अलैहिस्सलाम के परचम लगाए गए हैं और मौलाना अहमद अली आब्दी साहब कभी कभी उन्होंने गिरिया के अपनी रो आंसू बहाए कि जिस परचम को लोग बड़ी मेहनत से लेकर हासिल करते हैं, उस परचम को ला के लगाया यहाँ पर और उसके बाद उसी परचम के नीचे आज अंधेरा है। यूँ कह दिया जाए इसी जनाब मुस्लिम को बुला के और उसको शहीद कर दिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। आज हम भी अइम्मा के परचम ला के यहाँ रखे हुए हैं और हमारा घर रोशन है, लेकिन इमाम बारगाह और जवाहर अली खां के अंदर अंधेरा। आज शब विलादत में तारीकी छाई हुई है। उस दिन तो मैंने देखा शब जुमा के अंदर अंधेरे में मुनाजात पढ़ी गई और हश्र ये था, सब बाहर निकल आए। शब जुमा के अंदर शब विलादत भी थी, उसमें एक शख्स अंधेरे में बंद हो गया, जब उसने शोर किया तो उसको खोला गया। तो ये क्या कहा जाए, कौन इसका जिम्मेदार है? बहरहाल बार बार अपील मैं कर रहा हूँ, किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार? जो भी इसका यहाँ के एजेंट है, जो भी जिम्मेदार है, जो जिसके हवाले सब कुछ किया गया है। और बार बार कहता है, यहाँ पब्लिक कहती है अगर ये साहब जो जिम्मेदार अगर हट जाएं तो अभी फौरन जो है वहाँ लाइट लगा दी जाए। अभी आपने एक चीज़ कही है, डराया धमकाया जा रहा है, कौन है वो डरा धमका रहा है आपको? वो उसके हयात के मुंतज़मीन हैं, वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि आप क्यों फ़कत इसी को बद्दुआ करते रहते हैं। भाई इमाम बारगाह अली की मोहब्बत जो है जुज़ ईमान है, अली की मोहब्बत पूरी कायनात है। तो अली अलैहिस्सलाम की मैं चाह रहा हूँ कि भाई उस इमाम बारगाह के अंदर लाइट लग जाए, जो ऊपर से जो है चूना गिर रहा है, जो गंदगी फैली वहाँ पर वो उसकी सफाई कर दी जाए। वहाँ एक दुआ किताब नहीं रखी इमाम बारगाह, ऐसा है कि वहाँ कई साल हो गए, मैं कब से अपील कर रहा हूँ, वहाँ एक दुआ की किताब मौजूद नहीं है। बाकी जावेद साहब वहाँ पर जो है मरासिम के जिम्मेदार हैं, ये बताएंगे वहाँ पर क्या मरसम होते हैं और कितनी मरतबा जो वहाँ उसके एजेंट मुतवल्ली वो आए वहाँ पर प्रोग्राम में। तरफ से किसी से अधिकारी से शिकायत की गई इस बात की? अधिकारी से मेरी कोई शिकायत अभी तक नहीं हुई है। हम तो ये चाह रहे हैं कि मसला कौम वाले हल कर लें, लेकिन आखिर में यही हो रहा कि जब हल नहीं होगा तो शायद आगे तक ये बात जाए। जावेद साहब उसके आपका नाम और पद? मेरा नाम जाफर रजा आब्दी है
जो यहाँ पर हम इस वक्त इमाम बारगाह इमाम जवाहर अली खां के जो इसका आ जाए जामा मस्जिद के इस वक्त नायब इमाम जुमा और जमात हैं। मौलूद काबा मिनल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत के मुसर्रत मौके पर और ख़ास तौर से उनके आखिरी जानशीन इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नहीं, क्या ये जो लाइट नहीं जल रही इमामबाड़ा जवाहर अली खां में, क्या मामला है ये पूरा? ये मामला बहुत पुराना है असल में, इसके पहले भी कई मुतवल्ली हुए और लोग ये कहते हैं कि साहब इसके पहले जो मुतवल्ली थे वो कुछ पैसा दें, वो कहते हैं इसके पहले जो थे उनके ज़माने का भी। बहरहाल काफ़ी लंबा जो है उसका बिल आ गया है और वो बिल अदा के हो जाए तो इंशाल्लाह जो है। कब से नहीं जमाई बिल? लाइट नहीं जमाएगी और इसका हमको सही मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल काफ़ी अरसे से नहीं लगा है बिल इसका जमा हुआ है। कितना बिल बाकी होगा इसका? हमको पूरा इसकी डिटेल नहीं मालूम कितना है। जो जिम्मेदारान हैं उसके वही बता सकते हैं कितना बिल है, कितना क्या है। बहरहाल एक लंबा बिल है, कई लाख का है। जी, अपना नाम और पद बता दीजिए। जावेद आब्दी, इमामबाड़ा, फैजाबाद। हजरत अली के जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंदों में बांटी गई खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री पाकर जरूरतमंदों के खिले चेहरे, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही है संस्था का मकसद। हजरत अली के जन्मदिन के मौके पर जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई, जिसमें खाने पीने की सभी चीजें दी गई। मौलाना जफर अब्बास कुम्मी ने बताया कि हर साल हजरत अली के जन्मदिन विलादत के मौके पर ऐसे जरूरतमंदों की जरूरतों को कुछ कम करने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में आज कुछ जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री देकर उनको राहत पहुँचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने इस मौके पर पैगाम देते हुए कहा, मानवता धर्म सबसे ऊंचा है। आज भी जो जरूरतमंद है हर मजहब और मिल्लत के लोग हैं। यहाँ पर हम लोग यह नहीं देखते कि जरूरतमंद किस कास्ट का है, किस मजहब का है। हमें लगता है यह जरूरतमंद है, इंसान है, तो हम इसकी मदद करें। यही हमारा पैगाम है कि हर चीज से ऊपर उठकर इंसानियत, मानवता के धर्म और मजहब को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा मजहब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 रजब का दिन है, बहुत ही मुबारक दिन है और आज मौलाए कायनात हज़रत अली की का जन्मदिन है, विलादत की तारीख है। लिहाजा उसी की मुनासबत से गरीबों को जो है वो आज यहाँ गल्ला तकसीम किया जा रहा है और ये टांडा से, गोंडा से और अतराफ के मोमिनीन हैं जो है आए हुए हैं और उनको उनका हक दिया जा रहा है ताकि जो है वो इस खुशी में वो भी शामिल हो सके। आज जो है वो करीब 35 से 40 लोग के ज़रूरतमंद थे, उनको दिया गया है और मुसलसल दिया जाता है। इससे ज़्यादा भी संख्या रहती है लोगों की देना। मतलब किसी विशेष मजहब को या सबको दिया जाता है? नहीं, सबको दिया जाता है। अभी इससे पहले पिछले महीने जो है ठंडक के मौसम में करीब जो है वो 400 गद्दे, उसकी खबर नहीं निकली, लेकिन 400 गद्दे जो है इसमें सभी को जो है वो दिया गया। इससे ये न्यूज़ जो है वो ये तो आज आप आए तो, वरना ना किसी फेसबुक पर और ना किसी व्हाट्सएप पर नहीं चलाई जाती है। हमारा मकसद किसी गरीब की तौहीन करना नहीं है, बल्कि उसको खामोशी से दिया जाता है। लिहाजा इसीलिए किसी गरीब की फ़ोटो भी नहीं दे रहे हैं कि देते हुए हाथ में वो फ़ोटो दे दिया जाए ताकि उसकी तौहीन और उसकी बेइज्जती ना हो। किसी मजहब की कैद नहीं? कोई मजहब की कैद नहीं, सभी मजहब को दिया जाता है। हर मजहब के लोग आकर के ले सकते हैं। बाराबंकी, गोंडा, टांडा, सुल्तानपुर, मनियारपुर, अकबरपुर, जौनपुर, तमाम जगह जो है वो ये संस्था काम कर रही है और गरीबों को मदद पहुंचा रही है। ये काफ़ी दिनों से, करीब जो है वो 6-7 साल हो गया है और तब से ये वितरित किया जा रहा है सामान। किसकी तरफ से बात है? ये लारैब एजुकेशनल सोसाइटी है, उसके माध्यम से सैयद हसन अब्बास साहब के ज़रिए जो है वो, उनके ज़रिए जो है वो तकसीम किया जाता है। और आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, पावन महीना है, मुबारक महीना है, उसमें भी गरीबों को जो है वो गल्ला तकसीम किया जाएगा। यतीम बच्चों को कपड़े दिए जाएंगे, ईद के मौके पर स्वेटर दिया जाता है। मतलब किसी कोशिश की जाती है कि हर खुशी में गरीब और अमीरों के साथ गरीब भी शामिल हो सके। जफर अब्बास कुम्मी। आज मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब की विलादत की आज तारीख है, जिसमें हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। हमारी इस मौला की पैदाइश जो है खाने काबा में हुई है और ये साल का सबसे बड़ा खुशी का दिन। और हमारे मौलाए कायनात क्या कहना, उनकी फजीलत का क्या कहना,
इस वक्त मौका महल नहीं है कि उनकी फजीलत बयान की जाए। मुख्तसर से ये है कि पूरी कायनात, हमारी पूरी कायनात हमारे मौला अली के सदक़े में ही खल्क की गई है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। और इस वक्त जो गल्ला तकसीम किया गया है बजरिए जफर अब्बास कुमी के जरिए, और जिसमें जो हसन अब्बास की तरफ से जो है वो लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, यकीनन ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और इस वक्त तो पकड़ी खास जो टांडा अम्बेडकर नगर में है, वहाँ से तमाम गुरबा जो है वो आए हुए हैं, और जो मुस्तहिकीन हैं उनको जो है ये गल्ला जो है वो तकसीम किया जा रहा है, कि बहुत बड़ी खुशी की तारीख है। और हम इस बात की दुआ करते हैं कि जो लोग भी इसमें शरीक हैं, इस ताउन में, इन गरीबों की मदद करने में, परवरदिगार आलम उनके दर्जात को और बुलंद करे और वो तरक्की करें, और इसी तरीके से गरीबों की मदद किया करते हैं। सर, मेरा नाम अली हैदर है, मैं फैजाबाद में रहता हूँ। रामनगरी अयोध्या में माघ पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। सुबह के भोर से ही श्रद्धालु मां सरयू में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जो आज माघ माह का समापन होगा। रामनगरी के श्रद्धालु समेत आसपास जिलों के भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं, और जो श्रद्धालु संगम नगरी नहीं जा पाते वह सरयू में स्नान करते हैं। बता दें कि देर शाम रामनगरी में प्रयागराज से वापस आकर श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगाएंगे। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां सरयू नदी में डुबकी लगाए और फिर नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी व कनक भवन समेत श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला का दर्शन पूजन किया। बता दें कि धार्मिक मान्यता अनुसार प्रयागराज में गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु सरयू नदी स्नान करते हैं और यहां आकर पूजन अर्चन करते हैं। ये माघ देवताओं के दिन जब सूर्य उत्तरायण आ जाते हैं तो स्नान जो आप देख रहे हैं, सैलाब बड़ा हुआ है सरयू घाट पर, माँ सरयू के तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में। ये उस गंगा में स्नान कर रहे हैं जिसमें सभी तीर्थों का वास है। संस्कृत में कहा गया है कि सर्वायाम सब तीर्थान न्यूचत सर्वदा जल रूपेण सरयू मोक्षदा सदा। सभी तीर्थों का वास माँ सरयू में है और साक्षात मोक्षदायिनी माँ गंगे है। वर्ष बस सहस्राणी गंगा स्नान न फल 60,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करने का जो फल मिलता है, सरयू दर्शन कृते, सरयू के दर्शन से प्राप्त होता है। ये जो देख रहे हैं आज माघ की आखिरी पूर्णिमा है, जिसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। इस माघी पूर्णिमा में देवताओं के दिन में सब यात्री स्नान कर रहे हैं। स्नान करके गौ का दान करते हैं, सीधा भोजन ब्राह्मण को देते हैं। इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है, बाल गोपाल की सुरक्षा होती है, पितरों की आत्मा को शांति होती है। ये सब प्रक्रिया मान करके पब्लिक जो बड़ी हुई आप देख रहे हैं, क्योंकि ये अयोध्या है, वो अयोध्या है कि जहाँ पर आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुत ही मतलब ऑसम लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। समझ लीजिए एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है सरयू नदी में नहा के। फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। है तो इसका बहुत ही महत्व होता है और इतना तो मुझे नहीं पता है। बाकी हम लोग घर में बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यहाँ पे नहाना बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वही होगी सरकार द्वारा जो यहाँ। हाँ, विकास तो समझ लीजिए, या मैं यहाँ इधर आ जाती हूँ। विकास तो यहाँ पे 5 सालों में अच्छा खासा विकास हो जाएगा यहाँ पे। बाकी बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये, बहुत ही ऑसम प्लेस है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। माय नेम इज काजल सिंह। फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन अयोध्या का चुनाव विगत कुछ दिनों पहले संपन्न हुआ था, जिनका आज एक निजी होटल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर लगातार 7वीं बार अवी आनंद को चुना गया। महामंत्री पद पर आनंद अग्रहरी, कोषाध्यक्ष पर अनूप सोनी, उपाध्यक्ष पद पर कैलाश औषधालय के विनोद कुमार और एसआर के फॉर्मा से राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके साथ साथ वरिष्ठ मंत्री पद पर शमशेर अली, मंत्री पद पर शादाब खान, रामखिलावन, शरद सिंह, मीडिया प्रभारी, सदस्य कार्यकारिणी मेंबर विजय पांडे, मयंक पाठक, गोपीनाथ गुप्ता, मानवेंद्र प्रताप सिंह, शुभम गुप्ता, गोपाल गुप्ता, संजय जायसवाल, राकेश सहदेव, कृष्णानंद यादव, संदीप कुमार श्रीवास्तव, पंकज कुमार श्रीवास्तव आदि लोगों को चुना गया और सभी को शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ मुख्य चुनाव अधिकारी रोमी कपूर, चुनाव अधिकारी ओमकार अग्रवाल और गंगाधर द्वारा दिलाया गया।
मुख्य चुनाव अधिकारी रोमी कपूर ने बताया कि एसोसिएशन का चुनाव विगत कुछ दिनों पहले हुआ था, जिसमें चुने गए पदाधिकारियों को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए अवि आनंद ने बताया कि व्यापारियों की प्रेम ने लगातार चौथी बार अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष पद को मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा और सभी व्यापारियों के हित और समस्याओं में सदैव खड़ा रहूंगा। प्यार और स्नेह है और जो लोग ने मुझे जिस लायक समझा है, इसलिए मेरे खिलाफ लगातार दूसरी बार कोई कैंडिडेट इस चुनाव में नहीं आया है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको? प्राथमिकताएं तो हमेशा ट्रेड यूनियन की रहती हैं कि उससे व्यापारियों का हित बचा रहे, कोई उनको अनावश्यक पीड़ित ना करे। जो बाहर की कंपनियां आ रही हैं और दवा के ट्रेड के व्यवसायियों को बहुत ही मुश्किल में डाल रही हैं, वो उनसे बचा जा सके। इकट्ठे होके, एक साथ रह के, एकजुट होके, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो वेल मछलियाँ आ रही हैं, हम लोग बहुत छोटी मछलियाँ हैं व्यापार में, उनको खाने का प्रयास कर रही हैं, लगभग खा चुकी हैं। निरंतर हम लोग, आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग देखते हैं, हम लोग निरंतर व्यापारियों की समस्याओं के लिए, दवाई नहीं अन्य व्यापारी की समस्या के लिए भी हमेशा प्रशासन से, अधिकारियों से मिलते रहते हैं, उनकी समस्याएं उन तक पहुंचाते रहते हैं और यथाचित उनको दूर कराने का पूरा प्रयत्न करते हैं। फैज़ाबाद केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की तरफ से ये चुनाव संपन्न हुआ है। फैज़ाबाद के जो केमिस्ट एसोसिएशन है उसका ये चुनाव था, जो 28 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई और उसको चुनाव 26 जनवरी को होना निश्चित था। लेकिन चूँकि देखा गया कि नामांकन के समय कि सभी नामांकन एक एक ही आ रहे हैं, कोई उनके विरोध में खड़ा नहीं हो पा रहा है या नहीं खड़ा हुआ, तो निर्विरोध चुने गए। तो उनको जो है आज शपथ दिलाई गई और जिसमें 11 कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। नीचे से चल रहा हूँ, उधर से ऊपर से एक अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं, एक महामंत्री होता है, एक वरिष्ठ मंत्री होता है, 2 वैसे साधारण मंत्री होते हैं, कोषाध्यक्ष होता है। ये तो हमारे वो वैसे पद हैं जी। अध्यक्ष पद के लिए श्री अवि आनंद जी को चुना गया। ये पिछले 7वीं बार इस बार चुनाव जीते हैं। ये 5 बार तो ये चुनाव लड़ के जीते हैं, मतलब इनके विरोध में लोग खड़े हुए थे, लेकिन इस बार पिछले 2 बार से कोई इनके विरोध में खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि इनका काम इतना सशक्तिकरण वाला है कि मतलब कोई आगे इनके आगे आ नहीं पाता, मतलब जो है, और बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम रोमी कपूर है। यूनिवर्सल फार्मा एजेंसीज फैज़ाबाद में मैं प्रोप्राइटर हूँ।